बचपन से दोस्तों हम लोग सुनते आए हैं कि हमारे पूर्वज अफ्रीकन है। अफ्रीका से चलते चलते हम लोग पूरी दुनिया में फैल गए और आज बन गए हैं होमो सैपियन सैपियन। लेकिन क्या ये सारी चीजें सच है? क्या इसके बारे में कोई प्रूफ है और आप इस पे हमेशा के लिए भरोसा कर सकते हो? ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं और ये मैं नहीं बताने वाला, तो ये बताने वाले हैं हमारे नोबेल लॉरेट डॉक्टर स्वांते पैबो। उनको नोबेल प्राइज मिला है, तो क्या ऐसी उनकी रिसर्च है? क्या बताया है उन्होंने अपनी रिसर्च में? कैसे उन्होंने अपनी ये रिसर्च हमारे सामने रखी है, तो वो हम लोग आज इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूं डॉक्टर महेश देशमुख और आप हो डीसीबी बायोलॉजी इस बायोलॉजी के चैनल पे, और हम लोग इस पूरे वीडियो में हमारे ह्यूमन इवोल्यूशन में और कैसे हम लोग आज तक बने हैं और उसके रिलेवेंस के बारे में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारी शुरुआत हुई थी एक छोटे से सेल से, जिसको हम लोग बोलते हैं प्री सेल। हमारी इस बढ़िया प्यारे से नेचर में वो सबसे पहली सेल बनी थी। उस प्री सेल से डेवलपमेंट होके बन गई सेल, उस सेल के डेवलपमेंट होके बन गए प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल, फिर उनकी डेवलपमेंट होके बन गया ऑटोट्रॉप यानी खुद का फूड खुद बनाने वाले, और हेटेरोट्रॉप जो अपना फूड खुद नहीं बनाते थे। हेटेरोट्रॉप से आगे बन गए एनिमल्स, ऑटोट्रॉप से बन गए प्लांट्स, और उस हेटेरोट्रॉप से यानी जो पानी में रहते थे, ओशंस में रहते थे, वहां पे शुरू हुए अलग अलग एनिमल्स बनना। और वो एनिमल डेवलप होते 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 सबसे पहले जमीन पे आए, जिनको बोला था हम लोगों ने रेप्टाइल्स। रेप्टाइल और भी ज्यादा डेवलप हो गए, प्लांट पे चढ़ने लगे, और फिर तैयार हुआ हमारा पहला डिसेंडेंट, एंड दैट इज लेम्यूर। लेम्यूर से हम लोग डेवलप होते गए और ह्यूमन लाइक मंकीज जो बने, उनको हम लोगों ने बोला ड्रायोपिथेकस। तो सबसे पहले बना था दोस्तों ड्रायोपिथेकस, उसके बाद बना रामापिथेकस, उसके बाद बना ऑस्ट्रालोपिथेकस, और उसके बाद सबसे पहला हैंडीमैन दैट इज होमो हैबिलिस बना। होमो हैबिलिस हैंड यूज कर सकता था। उसके आगे हम लोग आ गए, इरेक्ट हो गए, बन गया होमो इरेक्टस, और होमो इरेक्टस के बाद बन गया था निएंडरथल मैन एंड होमो सेपियन। ऐसा मानते हैं दोस्तों कि होमो सेपियन और निएंडरथल एक ही समय पे इस दुनिया में रहते थे, और ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया है स्वांते पैबो ने। निएंडरथल यूरोप की साइड में रहते थे, होमो सेपियंस अफ्रीका में इवॉल्व हुए थे, और ताज्जुब की बात है दोस्तों, इतने साल हम लोग इस चीज से दूर थे। जो स्वांते पैबो ने ढूंढी वो था और एक होमिनिड फैमिली का मेंबर, दैट इज डेनिसोआ, जो आज तक आपने किसी बुक में पढ़ा नहीं है। आज तक हमारे डिसेंडेंट्स में, हमारे एंसेस्टर्स में डेनिसोआ नाम नहीं था। तो साइबेरिया की एक गुफा में एक उंगली मिली थी बच्चों, सिर्फ एक उंगली मिली थी, और उस उंगली से डीएनए आइसोलेट करके उसका स्टडी करके उन्होंने बताया कि ये भी एक होमिनिडी फैमिली का मेंबर है, और वो भी आज ऐड हो गया है, दैट इज डेनिसो। तो ये रिसर्च है बेटा स्वांते पैबो की। तो स्वांते पैबो ने डेनिसोआ को ढूंढा था, स्वांते पैबो ने निएंडरथल मैन का डीएनए लिया, और स्वांते पैबो ने आज हमारी जो पॉपुलेशन है, आज जो रहते हैं ऐसे ह्यूमंस के सैंपल्स लिए, उनका डीएनए आइसोलेट किया, और वो डीएनए को सीक्वेंस करके उन्होंने बताया है जो आज के लिए सबसे नया और सबसे बड़ा खबर है, दैट इज निएंडरथल, और हम भाई हैं। निएंडरथल मैन, जिसको हम लोग एक्सटिंक्ट ह्यूमन बोलते हैं, यानी जो अब दुनिया में नहीं रहा, वो अब दुनिया में कभी वापस नहीं आ सकता, जो खत्म हो गया है इस दुनिया से, वो हमारा भाई था निएंडरथल मैन। और ना कि सिर्फ वो एक हमारा भाई था, लेकिन डेनिसोआ वो भी हमारा भाई है। अब देखो, हम तो एशियन कंट्रीज में रहने वाले हैं,
अब हमारे दो भाई है, निएंडरथल है, डेनिसोआ है, तो भैया नजदीक का कौन है? तो डेनिसोआ है। सो होमो सैपियंस ने अफ्रीका से अपना चलना शुरू किया था। अफ्रीका से चलते चलते वो पहले इनकाउंटर हुए निएंडरथल मैन से, उनमें इंटरब्रीडिंग हुआ, आज की भाषा में उनमें मैरिजेस हुए, सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ और फिर उनसे कुछ नए प्रोजेनीज बने। यही होमो सेपियन चलते चलते साइबेरिया की तरफ गए। साइबेरिया की तरफ वो मिले डेनिसोआ से, जो उस टाइम पे हैबिटेंट थे वहां के, और डेनिसोआ और होमो सेपियंस में अगेन सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ, इंटरब्रीड हुए और उनसे नए प्रोजेनीज हुए। तो इसका मतलब अफ्रीका से निकले हुए होमो सैपियन वैसे के वैसे पूरी दुनिया में नहीं फैले हैं। तो उस टाइम पे उस दुनिया में जो भी इनहैबिटेंट थे अलग अलग रीजन में, उन सबसे वो मिले होंगे और वो सबके जीन्स मिलके आज हम लोग हैं। तो हम लोग प्योर अफ्रीकन नहीं हैं, हम लोग प्योरली वहां से नहीं है, हमारे खुद के भी कुछ जीन्स है, कुछ वो लेके आए थे, कुछ हमारे जीन्स है और फिर हम लोग बने हुए हैं। तो ये रिसर्च में ढूंढा है स्वांते पैबो ने, जिसको हम लोग एक्सटिंक्ट बोलते थे, वो हमारे नजदीक के भाई हैं। जो हमें मालूम भी नहीं थे वो हमारे भाई हैं। तो ये रिसर्च ये कहती है दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा, और ये इवोल्यूशनरी वीडियो अगर आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया हो तो बिल्कुल एक लाइक और इस वीडियो को शेयर बनता है। स्वांते पैबो ने बहुत ही अच्छी रिसर्च की है और उन्होंने एक नया ब्रांच लाइफ साइंसेस में क्रिएट किया है, एंड दैट इज पैलियोजिनोमिक्स। आज एक लिविंग सेल से डीएनए निकालना मुश्किल है, लेकिन 40,000 साल पहले का फोसिल, सिर्फ एक उंगली मिली थी, उस उंगली से डीएनए निकालना कितना मुश्किल बात है, ये करके दिखाया है स्वांते पैबो ने। नोबेल ऐसे ही किसी को नहीं मिलता है। तो 40,000 साल पहले का एक उंगली उन्होंने निकाला, उसका डीएनए आइसोलेट किया, उसको सीक्वेंस किया। निएंडरथल मैन 40,000 साल पहले तो वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, यानी उसके बाद वो कभी नहीं मिले। उस टाइम का डीएनए उन्होंने आइसोलेट करके दिखाया। तो इस वीडियो में आपको पता चल गया है कि हमारे भाई कौन है, निएंडरथल एंड डेनिसोआ। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो, क्योंकि यहाँ पे और भी ऐसे बायोलॉजी के साइंटिफिक वीडियोस आने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच।